हेलो दोस्तों, जब व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य पता होता है तब वह व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटके बिना जीवन में उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आपकी समाप्ति के बाद भी आपको लाभ पहुंचाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आता ही है कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है, हमारी लाइफ का लक्ष्य क्या है। फिर वह अपने आसपास के लोगों को देखकर अपने जीवन का कोई ना कोई मकसद बना लेता है, जैसे कि नौकरी, बड़ा घर, ज़मीन जायदाद, घर परिवार, मान सम्मान आदि को अपना लक्ष्य बना लेता है। लेकिन हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने कहा है कि इन सभी बातों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना बिल्कुल नहीं चाहिए। हालांकि इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में हासिल करना चाहिए, लेकिन इन सभी चीज़ों को अपने जीवन का मकसद नहीं बनाना चाहिए, अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जीवन के अंत में व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। सांसारिक वस्तुएं आप जितनी मर्जी इकट्ठा कर ले, उनका कोई मोल नहीं है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भगवान कृष्ण के अनुसार मोक्ष का क्या अर्थ है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि पृथ्वी पर लगभग 84 लाख प्रकार के जीव जंतु है और व्यक्ति का उसके कर्मों के आधार पर निर्णय होता है कि वह किस जीव जंतु के रूप में जन्म लेगा। इन 84 लाख जन्मों में मानव जीवन को सबसे अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के वो 4 रास्ते या लक्ष्य या उद्देश्य कौन से हैं जिसको आप अपनी लाइफ में अपनाकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मोक्ष का अर्थ क्या है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण से छुटकारा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कभी भी सांसारिक जीवन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने सांसारिक जीवन को नहीं त्यागना चाहिए तथा अच्छे कर्म करने चाहिए, अपनी परिवार की सांसारिक ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संन्यास ले लेना मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने परिवार की सभी इच्छाओं को पूरा करना और आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भगवान कृष्ण के अनुसार आपके जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य कौन से होने चाहिए जिनसे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 काम, नंबर 3 धर्म और नंबर 4 मोक्ष। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। नंबर 1 अर्थ यानी धन दौलत। यहाँ पर अर्थ से तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने जीवन में अपने और अपने परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाएं अर्जित करना। प्रत्येक मनुष्य को न केवल अपने सुखों के लिए धन अर्जित करना चाहिए बल्कि अपने संतान, माता पिता, रिश्तेदार, जीव जंतु तथा पर्यावरण के प्रति अनेक कर्तव्य भी निभाने चाहिए। धन संपदा अर्जित करना और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना धर्म है, लेकिन धन संपदा अर्जित करके उसका ढेर लगाना अधर्म है। हर एक धर्म यही कहता है कि आप जितना कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा दान कीजिए, लेकिन धन कमाने के लिए कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। अधर्म से कमाया हुआ धन पाप है। अधर्म का मतलब है कि ऐसे कार्य जो कानून और धर्म की नज़रों में गलत है, जैसे किसी को मारना, चोरी करना, किसी दूसरे का हक छीनना, अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान करना आदि। अगर आप पैसा कमाने में सक्षम हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते और पैसे के लिए किसी दूसरे के मोहताज है, चाहे वह आपके माता पिता ही क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसा करना भी पाप है। इसलिए मानव जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि धर्म का पालन करते हुए अधिक से अधिक पैसा कमाएं और अपने कर्तव्यों का पालन करें। नंबर 2 काम यानी मौज मस्ती। यहाँ पर काम से तात्पर्य है कि सभी ज्ञानों इंद्रिया और कर्मों इंद्रियों के सभी सुख को भोगना काम के अंतर्गत आता है, जैसे संगीत सुनना, स्वादिष्ट खाना पीना, रहन सहन के अच्छे साधन, अच्छे वस्त्र पहनना, आभूषण पहनना, शादी करना, संतानोत्पत्ति, खेल कूद तथा
मनोरंजन के सभी साधन आते हैं। कुछ व्यक्ति अपनी काम इच्छाओं को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और जीवन भर अतृप्त इच्छाओं के लिए तरसते रहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाएं पूर्ति कर लेता है और अंत में उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि काम की पूर्ति करना गलत नहीं है, लेकिन काम की पूर्ति करते समय धर्म और अर्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, धर्म। दुनिया के सभी धर्मों का एक ही सार है, जियो और जीने दो। दुनिया के सभी प्राणियों का ये निजी कर्तव्य है कि वह स्वयं की रक्षा तो करे ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखे कि वह अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में कष्ट ना डालें। धर्म कुछ ऐसे नियमों का संग्रह होता है जिनका पालन करने से व्यक्ति के मन में सभी जीवों के प्रति आदर भाव पैदा होता है। धर्म का मूल उद्देश्य ही होता है मानवता की भलाई करना। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। कोई भी व्यक्ति धर्म का पालन तभी कर सकता है जब वह अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करे। व्यक्ति के जीवन के 4 उद्देश्यों में धर्म सबसे बड़ा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर आपको कर्म, धर्म और काम में से किसी को त्यागना पड़े तो सबसे पहले काम को त्यागो, उसके बाद कर्म को त्यागो, लेकिन धर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। नंबर 4, मोक्ष। मोक्ष का मतलब है कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। मोक्ष मिलने पर व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट होता है। यह सुख और शांति की परम सीमा है जो कि मन में सभी इच्छाओं के खत्म होने के बाद मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट हो सकता है यदि वह अपने तीनों कर्तव्यों कर्म, धर्म और काम का पूरी ईमानदारी से पालन करे। तो चलिए अब हम इस वीडियो के निष्कर्ष पर बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन का मोक्ष प्राप्ति ही आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते या समझते हैं कि संन्यास लेने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए भी अगर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करे तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।